चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, ढाई में विराजमान तेरिकम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय दो सुखदेवदा। जय दो तीर्थन शासनम, जय पंत हो तीर्थन का शासन, जिन शासन वितराग शासन, उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना निरंतर ही सभी के लिए कल्याणकारी हो और हम उन कल्याणमय सूत्रों को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को उज्जवल कर सकें। इस समुज्जवल भावना को लेकर के हम निरंतर ही प्रयास कर रहे हैं, एक गहरे प्यास के साथ। और एक ऐसी प्यास हमारे जीवन में जिस प्यास के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। प्यास जब गहरी होती है तो हमारा प्रयास भी सुंदर होता है, और जब प्रयास अच्छा होता है प्यास के साथ तो निश्चित ही हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, या हमारा परमात्मा हमें मिल जाता है। प्यास होना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सबसे पहला जीवन को अच्छा बनाने का सूत्र है कि अच्छा बनाने के लिए प्रयास होना, और उस प्रयास के लिए एक पहली गहरी प्रयास जो प्यास है वो होना। प्यास होगी तो पानी की खोज करोगे, प्यास होगी तो पानी की कीमत भी होगी। प्यास नहीं तो पानी की कोई कीमत नहीं है। जब गहरी प्यास लगती है तो आप खोज करते हैं पानी मिल जाए, और उस समय भूल भी जाते हैं कि पानी कैसा है। हाँ, लेकिन हम आपसे अच्छे पानी पीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए उस बात को। मुझे याद रखना है, कल कहा था कि हमें जैनत्व पर गौरव है, इसलिए हम पानी भी पिएंगे तो अच्छा ही पिएंगे, अच्छा हो सच्चा हो ऐसा पानी पीना है मुझे। अभी तक हमने मटमैला पानी पिया है, जो अच्छा नहीं था उसको हम पीते रहे। प्यास लगे कहीं भी कैसा मिल गया उसको हमने पी लिया, हमने विचार ही नहीं किया ये पानी पीने योग्य है कि नहीं। वहाँ पर योगायोग का विचार नहीं किया है, लेकिन आज हम योगायोग का विचार करेंगे, क्योंकि आज हम प्रशस्त लक्ष्य में पहुँचने की तैयारी में है। अभी तक हम अप्रशस्त को समझ रहे थे, लेकिन ये बात सही है कि अप्रशस्त को ही समझ करके प्रशस्त में पहुँच सकते हैं। अशुद्ध को समझ करके हम शुद्ध में पहुंच सकते हैं। ये बात भी हमें समझना जरूरी थी, क्योंकि शुद्ध तो तभी होंगे जब हम अशुद्ध को समझ करके अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर करेंगे। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमारे अंदर भी गंदगी है, हमारे अंदर भी अशुद्धियाँ हैं, और अशुद्धियाँ ही मालूम में चले तो हम मालूम चलेंगे अशुद्धियों को ही अच्छी मान करके हमने समझ करके अपने जीवन में सहेज करके रखी हुई है, और बहुत सुरक्षा करके रखी हुई है, बहुत अच्छे से संभाल करके रखी हुई है। हम यही तो कर रहे हैं, इतने भाव हमारे व्यतीत हो गए हैं, हमने अशुद्धियों को, विकारों को, विकृत परिणामों को बहुत अच्छी संभाल करके रखा है, हमने संभाल करके रखा है, और हम छोड़ करके भी नहीं आते हैं। बोले मान क्या है? बोले विरासत की संपत्ति है, विरासत में लेकर के आया। बोले कैसा है? विरासत में लेकर के आ रहा है, विकार परिणाम विरासत में लेकर के आ रहे, काम क्रोध आदि ये दुर्भावना है, सब विरासत में लेकर के चला आया, भूल गया।
हाँ, ऐसी प्रवृत्तियाँ हमारे जीवन है और विरासत में नहीं मिले होते तो इसका कोई विद्यालय भी नहीं होता। कोई विद्यालय में सिखाया जाता कि तुम्हें क्रोध करना चाहिए, मान करना चाहिए, मायाचारी करना चाहिए, लोभ करना चाहिए, राग द्वेष करना चाहिए, ईर्ष्या बेमनस्ता चलना चाहिए, जितने भी व्यवस्थित परिणाम है, विवादी परिणाम है, अपध्यान है, खोटे विचार है, खोटी भावनाएं, इस सारा का सारा कोई विद्यालय में सीखने को मिलता है क्या? कोई भी विद्यालय नहीं होगा, न शायद खुला है ऐसा कोई विद्यालय है। विद्यालय होगा तो ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा, समझ ली बात है। क्योंकि विद्या काल है, विद्या मंदिर है, उसमें तो नैतिक विद्या, आदर्शवान बनाने वाली, एक अच्छी व्यक्तित्व को बनाने वाली, जीवन का निर्माण करने वाली शिक्षाएं दी जाती है, उसका नाम विद्यालय है। तो अभी हम आज विद्यालय की नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात ये कर रहे हैं अपने जीवन में कि हम इस सारी चीज़ें समेट करके रखे हैं, लेकिन इससे हमारी अशुभ लेस्या बनती है। हमने इतने दिनों में समझा कि अशुभ लेस्या हमारे लिए हानिकारक है, दुर्गति का हेतु है, हमारे लिए रुलाने वाली है, दुखदायक के कष्टों का अगर कोई साधन है तो यह अशुभ लेस्या है, अशुभ परिणाम है। लेकिन कब हम प्रशस्त में कब पहुंचेंगे? इस शस्त्र में पहुंचने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। मुझे इतनी प्यास लगना चाहिए कि मुझे अपने अंदर के अमृत को पीना है। मुझे प्यास लगनी चाहिए कि मुझे ईथन करके देशना रूपी अमृत का पान करना है। जब रस पान करने की भावना आ जाती है तो निश्चित ही जिनवाणी रूपी अमृत का पान करने वाला जीव भव्य होता है और वह सम्यक को प्राप्त कर लेता है। ये भावना होना चाहिए कि मैं जब भी पीऊँगा तो अमृत ही पीऊँगा, जब भी पीऊँगा अमृत पीऊँगा, अमृत ही पीना है मुझे। यही तो श्रावक का लक्षण है, श्रोता का लक्षण है। श्रवणाभ्याम पिबत उपायितवान। आचार्य श्रवणभद्र स्वामी लिखते हैं कि दोनों कानों से पीना चाहिए, इससे दोनों कानों से पीना चाहिए। पीना है मुझे। अभी हम पीते नहीं है, अभी तो सुनने की आदत पड़ी। बोले सुन के आते आए हैं। कैसे आए हैं? हम सुन करके आए हैं, सुना है हमने। इसी कारण से जो सुना है उसमें से हमने कुछ चुना भी नहीं है अभी तक। अगर पिया होता तो वो हमारा होता। इसलिए कहीं भी आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया धर्मामृतम सतृष्णा पिबत उपायितवान, अर्थात धर्मरूपी अमृत को पीना चाहिए। श्रावकाचार्य में लिखा है धर्मरूपी अमृत को पीना चाहिए। पिबतु शब्द का प्रयोग किया है, पिबतु यानी पीना चाहिए। और धर्म रूपी अमृत को पीने वाला ही श्रावक कहलाता है ज्ञानियों। श्रावक संज्ञा कहाँ से होती है? जो धर्म रूपी अमृत का पान करता है, निरंतर प्यासा रहता है। तृष्णा लिखा हुआ है, तृष्णा का मतलब हमेशा तृष्णावान होकर के पीता है। संतुष्टि नहीं होती उसके लिए, संतुष्टि नहीं होती, पीता ही रहता है। और कब तक पीता रहता है? जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्वयं उस अमृत रूप नहीं हो जाता है। स्वयं अमृत रूप नहीं होता तब तक पान करता रहता है, पान करता रहता है। इसलिए तृष्णा करो अपने जीवन में, तो इस प्रकार की तृष्णा करो। अभी तो हम तृष्णाएं करते हैं तो संसार की तृष्णाएं हमारे जीवन में है, कामनाएं हमारे जीवन में है, वह विषय इंद्रिय विषयों की तृष्णाएं हमारे जीवन में है, उनकी पूर्ति की हमारे जीवन में, भौतिक संसाधनों की हमारे जीवन में तृष्णाएं हैं। ये सारी तृष्णाएं हमारे जीवन में है, लेकिन धर्म रूपी अमृत का पान करने की तृष्णा हमने अभी तक अपने जीवन में नहीं की है कि मुझे भी आत्मा का रस जो है उसको भी पीना है। इस प्रकार की तृष्णा नहीं हुई हमारे जीवन में। इस तृष्णा को जागृत करो अपने जीवन में। तृष्णा करने की बात करो, तृष्णा करो आज। अभी तृष्णा निषेध कर रहा था कि तृष्णा करना अच्छा नहीं है। तृष्णा रूपी गड्ढा कभी भरता नहीं, इसलिए अच्छा नहीं है। आत्मानुशासन में लिखा है कि हम जितना भी कितना भी करें, कोशिश करते रहें, कितनी पर्याय हम व्यतीत कर दें, लेकिन तृष्णा रूपी गड्ढा न भरा है, न भरेगा कभी।
कभी नहीं भरता है, वह पूर्ण नहीं होता है, उसके साथ हमेशा ही अपूर्ण शब्द का प्रयोग होता है। किसका? अपूर्ण शब्द का प्रयोग होता है, पूर्ण नहीं होता है। विश्व की सारी संपत्ति भी उसमें भर दी जाए, विश्व की सारी संपत्ति भर दी जाए, लेकिन तृष्णा का गड्ढा अपूर्ण ही रहता है। अणु के बराबर दिखाई देती है विश्व की संपत्ति। कितनी? अणु के बराबर दिखाई देती है। विश्व की सारी संपत्ति भरती चले जाओ और पूरी संपत्ति भरने के बाद अणु के बराबर दिखाई देती है। और ये तो एक तृष्णा की बात चल रही है, मालूम नहीं कितने लोगों की कितने कितने प्रकार की तृष्णाएं हैं जीवन में। एक व्यक्ति की तृष्णा की कहानी है तो इतने जीव हैं, इतने जीवों की तृष्णा कितनी होगी। अब कहाँ से आएगा ये सब कुछ? नहीं आएगा। इसलिए आचार्य ने कहा कि अपने जीवन में तृष्णा करो तो बदल दो। क्या कर दो? तृष्णा करो, बदल दो। और बदलना है जीवन में, और बदलने से ये भाव हो जाता है कि अभी तक कृष्ण नील कापोत था और बदलने से पीठ पद्म शुक्ल की ओर हम बढ़ जाएंगे। अब हमें पीठ की ओर तो बढ़ना है, तो बदलना ही तो पड़ेगा। कब तक तुम काले प्रणाम करते रहोगे? कब तक तुम नीले प्रणाम करते रहोगे? कब तक कबूतर के प्रणाम करते रहोगे? ये सारे प्रणाम मुझे नहीं करना है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। इसलिए इन परिणामों का हमने फल देख लिया है, ये परिणाम अच्छा नहीं है। अगर आयु बंद हो जाता है तो अशुभ होता है। इस लाभ क्या होता है? कोई लाभ हो तो बतला दो। इतने दिन में मंथन किया होगा, कल हमने कुछ विषय दिया था, शायद चिंतन करके भी आए होंगे आप लोग। याद है आप लोगों के लिए? हम नहीं बोले, आप मत बोलना। हाँ, बचपन से देख करके देखा ना, कितना देखा, कौन कौन से रूपों को देखा है वो बतला देना। बहुत जरूरी है। उन रूपों को देखने से हमें स्वरूप दिखाई देता है, समझ में आता है कि रूप हमारे नहीं हैं, ये रूप हमारे नहीं है, ये क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। ये हमारे कैसे हो सकते हैं? परिवर्तनशील तो हमारा नहीं है, जो शाश्वत है, स्थायी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो हमारा शाश्वत रूप है वह रूप हमारा है। बाकी रूप तो बदलने वाला रूप है, और बदलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। जितना तुम विश्वास करते हो, आचार्य करे, विश्वास के योग्य नहीं है। क्या नहीं है? ये विश्वास के योग्य नहीं है। इस बात का हम चिंतन करें तो हम जब तक अपनी पहचान नहीं करेंगे तब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा। मैं बात ये कर रहा था कि इन विकारों से हमें क्या क्या मिलता है, इन विकारों से हमें क्या क्या मिलता है। कभी ऐसा भी तो चिंतन करना चाहिए, क्रोध हमें क्या देता है, मान हमें क्या देता है, मायाचारी से क्या फलता है, और लोभ हमें क्या देकर के चला जाता है, हम राग द्वेष करने से क्या क्या मिलता है, और क्या क्या मिला किनको, उनका इतिहास पढ़ लेना चाहिए। क्या क्या मिला किनको, उनका इतिहास तो पढ़ना चाहिए, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंसा करने का परिणाम ये था, और झूठ बोलने का ये परिणाम था, और चोरी और कुशील आदि परिणाम, परिग्रह, ये सब क्या क्या देकर के जाते हैं। जरा विचार तो करो, पुराणों को पढ़ो, इतिहास उठा करके देखो कि हमें क्या क्या, और अपना भी इतिहास। जब इतिहास पढ़ते हैं ना पुराणों में, तो ऐसा लगता है हमारा भी तो इतिहास है, ये हमारा भी इतिहास है। कि क्या मिलता है आपके लिए? आप सोचिए, इतने दिन से विचार करें कि बुरे परिणाम हमें क्या देते हैं, बुरे भाव हमें क्या मिलता है, बुरे भावों से हमें मिलेगा भी क्या। सोचो, साथ कुछ तो नहीं जाता है, जाता है कर्मबंध है। क्या जाता है? कर्मबंध जाता है। बाकी हम कितना भी करते रहे,
कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जो आश्रय और बंध की दशा हो रही है ना, वो तो मिलेगा। राजेश भैया, आश्रय और बंध हो रहा है निरंतर, उसका परिणाम तो मिलेगा मुझे, उसको हम नहीं रोक सकते हैं, बाकी तुम कितनी भी कोशिश करना। इसलिए जब हम जानते हैं इसका परिणाम ये मिलने वाला है, हम जो जो भी कर रहे हैं आश्रय और बंध का कारण है, और ये आश्रय और बंध का नाम ही तो संसार है ज्ञानियों, यही तो तत्व ज्ञान है। आश्रय और बंध का नाम संसार है, और संसार कुछ नहीं, संसार की सीधी परिभाषा है आश्रय और बंध संसार है, और संबर और निद्रा मोक्ष है। ये दो चीज याद रख लो, आश्रय और बंध क्या है? संसार है, और मोक्ष क्या है? संबर और निर्जरा। अब बतलाओ कि हमें संसार चाहिए कि मोक्ष चाहिए? अब हमें संसार चाहिए तो कुछ मत करो, जो कर रहे हो आप तो लगे ही हो, कर ही रहे हो। संसार की तैयारी तो हम निरंतर करते चले आ रहे हो, करते जा रहे हैं। जो जो भी अभी अशुभ लेशियाओं के परिणाम थे वो सब संसार था। क्या था? अशुभ लेशियाओं का जो परिणाम था राजेश भैया, वो संसार था। अब वो संसार था, और जो अच्छी लेशियाओं का परिणाम है वह मोक्ष है, वही तो मोक्ष है। आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती ने विचर महाराज गौमर सचिव कांड में पीतलेशिया का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर समझा रहे हैं। आज हम प्रशस्त में पहुंच रहे हैं, शुभ लेशिया है आज। कौन सी लेशिया है? अब शुभ लेशिया है। अब हम काला जी का परिवर्तन करने जा रहे हैं। हाँ, काला जी का परिवर्तन, जैनत्व का जागरण, इसलिए सुरेंद्र जैन जी पहले लिख देंगे। हाँ, यही तो परिवर्तन है। तो हम शुभ लेशिया में पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? शुभ लेशिया। देखो, ये हमारी जो मुस्कान है ना, ये भी हमें शुभ लेशिया में ले जाती है। हाँ, ये प्रसन्नता हमारे जीवन में है, चेहरे पर जो ये हमारी आभा है ना, अच्छी आभा जब बनती है ना, यही तो प्रशस्त लेशिया है। भी कह रहा हूँ, जब कोई क्रोधी व्यक्ति होती है उसका आभा वो अप्रशस्त होती है, और जब एक हमारे जीवन में अच्छे भाव होते हैं तो उसके चेहरे की आभा बहुत अच्छी होती है, और उसके जीवन में प्रसन्नता, उसका चेहरा खिला हुआ चेहरा होता है, और खिला हुआ चेहरा ही तो प्रशस्त लेशिया का प्रतीक। इसका खिला चेहरा प्रशस्त लेशिया का प्रतीक है, और मुरझाया चेहरा अप्रशस्त लेशिया का प्रतीक है। बस समझ लेना किसकी लेशिया कैसी है, बनावटी नहीं, दिख जाएगी वो। आप प्रसन्न हैं तो कैसे हैं, किस कारण से प्रसन्न है? अगर आपकी सहज प्रसन्नता दिखाई दे रही है, आपकी अच्छाई दिख रही है, आपने उपदेश सुना और आप खिल गए, समझ लेना शुभ लेशिया मिल गए। आप मंदिर गए, भगवान को देख करके प्रसन्न हो गए, अध्यात्म सफलता नैन द्वेष है, देवादेव चरणा मुजवीक्षणे अद्यत लोक तिलक प्रतिभास्ते में संसारी वारिद्रियम चुलक प्रमाणा। आज मेरा जीवन सफल हो गया, नेत्र सफल हो गए, धन्य हो गया मैं, ऐसा आह्लाद अगर आपके जीवन में आ रहा है तो यही प्रशस्त लेशिया है, यही तो शुभ लेशिया है। इससे बड़ी शुभ लेशिया क्या होगी? जैसे पीत वैसे ही भाव। आप धोती पहनते ना, बस वैसे ही परिणाम हो गए। ये पूजन बंदन भक्ति करने के जो परिणाम है, यही तो पीत पद्म लेशिया है। क्या है? यही पीत पद्म लेशिया है। हम प्रसन्न हो गए गुणी जनों को देख हृदय में। हाँ, वे प्रेम उमड़ आवे। जब हम गुणीजनों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, अंदर से प्रेम उमड़ आता है, वहां पर प्रशस्त लेशिया बन जाती है। और जहां पर इनको देख करके क्षोभ उमड़ आए, वहां पर अप्रशस्त अशुभ लेशिया बन जाती है। इसलिए यही तो हमारे जीवन में है। इस सूर्य का उदय हुआ और कमल खिल गया, यह पीत लेशिया है, पद्म लेशिया है, शुक्ल लेशिया है। क्या है? सूर्य का उदय हुआ और कमल
खिल गया और कुमुदनी मुरझा गई। मुरझाया है वह अशुभ वेश्या है, और जो खिला है वो शुभ वेश्या है। यही शुभ अशुभ वेश्या की स्त्री है। हम कहाँ कहाँ किस किस रूप में खिलते हैं और किस किस रूप में मिलते हैं, किस किस रूप में कहाँ कहाँ समझ लेना। अब आप पहचान कर सकते हैं, आप सुशील ज्ञानी, आप पहचान कर सकते हैं सुशील भैया कि हम प्रशस्त वेश्या में या अप्रशस्त वेश्या में हैं। आप ही पहचान करके बतला देंगे और टिक कर देंगे हमारी वेश्या ये चल रही है। किसी और से मत पूछना, किसी जोशी के पास मत जाना, नैमित्य के पास मत जाना, बिल्कुल नहीं जाना। कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी कुंडली दिखा रहे हैं कौन से ग्रह चल रहे हैं, मेरी कुंडली में कौन सी भाव दशा चल रही है, शनि कहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है, इस शनि की 7.5 चल रही है, फलानी स्थिति चल रही है, काल योग सर्प योग चल रहा है, मालूम नहीं राहु केतु के बीच में हम आ गए हैं, अब क्या परिणाम होगा। ये कुछ मत पूछना ज्ञानियों, नहीं पूछना, कुछ भी नहीं पूछना। जहाँ जहाँ तुम कृष्ण में चले गए समझ लेना अब क्या, यही तो कहा सर पे और क्या है। हाँ? तुम योग तो तुम बनाते हो, तुम चाहो तो अच्छे योग बना सकते हो और चाहे तो अशुभ योग बना सकते हो। शुभ योग और अशुभ योग हमारे ऊपर है। अच्छा ये बतलाओ, जब जब भी महापुरुषों के कल्याणक होंगे तो वही योग अच्छा बन गया। हम अमावस को कैसा कहते हैं, और भगवान महावीर स्वामी का तो अमावस में भी दीप जलते हैं, जलते हैं कि नहीं। हम यही तो कहते हैं अमावस में भी दीप जल जाए, अमावस में दीप जल जाए, बन गया पीत परमलेशिया। यही तो है। जब जब भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आए तब तक हम एक दीप जला दें। बस देखो आपके जीवन में परिस्थिति आना सहज है, परिस्थितियों में घबराना नहीं है, लेकिन परिस्थितियां आने के उपरांत भी जो परिस्थितियां आने के उपरांत भी जो अपनी मन स्थितियां अच्छी रखता है, क्या रखता है, मन स्थितियां अच्छी रखता है, परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं करता है, वही महापुरुष है, वही महापुरुष है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान यही है कि परिस्थिति सामने आ गई, कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई, सुस्वागतम। किसका? हाँ, उसका भी स्वागत करता है, वो महापुरुष है। हाँ नहीं, आने दो। चाचा जी भी आएंगे तो तुम स्वागत करेंगे, और जमाई राजा भी आएंगे तो भी स्वागत करेंगे, दोनों में सुस्वागतम। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। चाचा जी पुणे में रहते थे और सूचना आई कि मुझे शिखर जी जाना है यात्रा करने के लिए, तो जैसे ही समाचार आया तो यहाँ से कह दिया कि अच्छा है आप यहाँ होकर के जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ से ही निकल जाना, क्या दिक्कत है, झुमरी तलैया के पास में ही तो शिखर जी है, इसलिए पहले झुमरी तलैया आ जाना। चाचा जी पहुंचे, बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, और भोजन व्यवस्था की गई। 1-2 मिठाई बना ली, एक सब्जी बना ली। अब चाचा जी हैं, क्या दिक्कत है, और ऐसा कर लिया और भोजन कराया। चाचा जी को बड़े प्रेम से भोजन कराया, अच्छे से कराया, और उसके बाद जब चाचा जी जाने लगे
चाचा जी जब जाने लगे तो बहू रानी को 2000 का नोट निकलाया, निकाल करके चाचा जी ने थमा दिया। किसको? हाँ समझ गए ना, 2000 का नोट थमा दिया। ध्यान रखना। और चाचा जी अब ध्यान रखना, कुछ दिन बाद अब तो समझ गए, जमाई आए और जमाई राजा आए, वो भी राजा है, क्या बात है। तो चाचा जी थे, जमाई राजा है और उनकी स्वागत की तैयारियां हैं। जब चाचा जी आए थे तो सहज आए थे, क्योंकि वर्षा योग सहज है। और सहजता में आए तो सहज तैयारी, ज्यादा कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ी, 100-200 का इतना ही काम, और बहू रानी के हाथ में 2000, समझ रहे ना। और इधर जमाई राजा, बहुत तैयारियां हो रही हैं, जमाई राजा आ रहे हैं, तैयारी चल रही है, पहुंचे, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छी तैयारी की गई है। 1-2 मिठाई नहीं, समझ गए ना। हाँ बहुत सारी अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए गए, भोजन कराया गया, अच्छी व्यवस्था की गई रहने की। और जब जमाई राजा जाने लगे सुशील भैया, तो क्या हुआ समझ गए ना। कम से कम इनका गदरी का लगेगा। अब बदलाव लगेगा, लगे रहे और लगा तो मिला क्या? खर्चा भी इतना किया, ऊपर से और देना पड़ा। और चाचा जी आए थे तब 200 का खर्चा और 2000 मिल रहे हैं, और यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, और चले गए 11,000। अब बतलाओ, अब सुखी राम आए चाहे दुखी राम है? सुखी राम और दुखी राम दोनों में हम मस्त। क्या है? स्वागतम, दुख है तो सुस्वागतम, और सुख है तो बस, यही तो बात में कह रहा था, सुख और दुख दोनों में ही मुझे मस्त रहना है। क्या रहना है? मस्त रहना है, अर्थात मुझे अपने आप को संभाल करके रखना है। ये जीवन की दशा है, बैठ जाइए। तो जीवन में ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन चिंतन की धारा समझो। ये संसार है, एक सुख दुख का खेल है, लेकिन इसमें भी मुझे घबराना नहीं, ये बाद में कह रहा था, इसमें भी नहीं घबराना, स्वागत करो। इसलिए अगर विपरीत परिस्थितियां भी बन जाए तो घबराना नहीं, ये बात में कह रहा था। कोई दिक्कत नहीं, आया है तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, और जो आया है वो जाएगा, ये भी मालूम है। और ये आने जाने का नाम ही तो संसार है, आना जाना लगा रहता है। क्या होता है? आना जाना लगा रहता है। क्या सिद्धांत है जीवन का, यही द्रव्य का लक्षण है। क्या है? ज्ञानियों द्रव्य का लक्षण है, आना जाना लगा रहता है। ये तो पंडित है। आना जाना लगा रहता है, उत्पाद द्रव्योत्तम शत सद्रव्य लक्षणम। उत्पाद है, व्यय है, उत्पाद आना व्यय जाना लगा रहता है, यही तो द्रव्य है, ये द्रव्य है। ये क्या है? द्रव्य है। अब इसमें हमें क्या जाना है? नहीं, इसलिए हमें दृष्टि रखना है द्रव्य पर। कहाँ रखना है? मुझे द्रव्य दृष्टि रखना है। मुझे
इस दृष्टि को अपने जीवन में पैदा करना है। अगर ये द्रव्य दृष्टि हमारे जीवन में आ जाए तो देखना फिर आपके जीवन में फिर कहीं भी घबराहट नहीं होगी। लेकिन हम द्रव्य पर कहाँ जाते हैं, हम पर्यायों में चले जाते हैं और पर्यायों को देख करके दुखी होते हैं और कहते एक रोग हो गया, एक बीमारी हो गई मुझे, उसमें दुखी है, दूसरी बीमारी फिर आ जाती है, तीसरी बीमारी फिर आ जाती है, चौथी बीमारी फिर आ जाती है। मालूम नहीं कितने कितने बीमारियां हमारे जीवन में आती रहती हैं। टिंकल भैया, कितनी बीमारियां आती हैं। आज एक बीमारी है, हम उसका इलाज नहीं कर पाते हैं और वह जब तक उपशम नहीं होती है तब तक बीमारी दूसरी तैयार हो जाती है। ये हमारे जीवन के साथ लगा हुआ है और बुद्ध के अंदर चिंतन प्रारंभ है। हाँ, बुद्ध तो वहां पर है, कैसे काम बनेगा। बुद्ध है, बुद्धू नहीं है। क्या है? बुद्ध है इसलिए प्रबुद्ध हो रहे हैं, बुद्ध है इसलिए प्रबुद्ध हो रहे हैं ज्ञानियों। मैं ये कह रहा हूँ अगर बुद्ध जागृत हो जाए तो हम प्रबुद्ध होना प्रारंभ हो जाए, ये बात कर रहा था। तो बुद्ध ने उसको देखा जो बहुत बीमार था और सारथी से पूछा कि क्या है। बोले बीमारी से ग्रसित है। इससे है बीमारी से ग्रसित है टिंकल भैया। वो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है। अच्छा, ये बीमारी क्या है? ओ, जब बीमारी के नाम गिनाए सारथी ने तो बुद्ध घबरा गए। बोले ऐसी बीमारियां होती हैं? बोले हाँ होती है। बोले किसको होती है? देख रहे आज इसको है, कल इसको हो जाए और आज पता नहीं किसको हो जाए, मुझे हो जाए, कोई भी भरोसा नहीं है कब हो जाए। बुद्ध कहते हो मैं भी बीमार होऊंगा? सारथी ने कहा हाँ ज्ञानी, हाँ आप भी बीमार हो सकते हो। बस बीमार व्यक्ति को देख करके बुद्ध का बोधत जाग गया। बच्चों जाग गया बोधित, पहुंच गया अंदर, चिंतन की गहराई में डूब गया। क्या है संसार? क्या है संसार? कुछ भी तो नहीं है। और थोड़ा आगे बढ़ गए, थोड़ा आगे बढ़ गए। अनिल जी पाटो जी, देखा मेडिकल में कोई औषधि मिली? ऑर्डर दे दिया क्या? ओ ज्ञानी हो, वह औषधि औषधालय में नहीं है, मेडिकल में नहीं, चिकित्सालय में नहीं है। वह अगर कोई औषधि मिलेगी तो तीर्थंकर की देशना में है। किसमें है? तीर्थंकर की देशना है, उसी में तो है। तीर्थंकर की देशना है, जिनबाणी है, औषधि वही है। और जाना है तो ब्रागोदय पहुंच जाना, वहां मिल जाएगी। विरागोदय जहाँ पर अभी 23 में फरवरी में प्रारंभ में ही 1 फरवरी से बहुत बड़ा विशाल यति सम्मेलन होने वाला है। इसके पहले 5-6 साल पहले गरगवा जी में हुआ था और उसके पहले 5 साल पहले जयपुर में हुआ था। और वह ऐसा ऐतिहासिक आयोजन था और ऐसा ही बहुत विशाल ऐतिहासिक आयोजन 2023 में फरवरी में प्रारंभ में होने जा रहा है। और वह ब्रागोदय में होगा, बुंदेलखंड धरा पर होगा। ऐसा भव्य आयोजन जहाँ पर लगभग 400 पिछित, ओहो इतना विशाल संघ समुदाय, इतना बड़ा आयोजन जहाँ पर निश्चित ही आप अपनी आंखों से अवश्य देखें, प्रत्यक्ष जाकर के।
मत भूलना, क्योंकि ऐसा नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, बहुत कम मिलता है। यति सम्मेलन का जो क्रम था वह अरिहंत बलि आचार्य के समय चलता था। उसके बाद धीरे धीरे वह अस्ताचल की ओर चला गया और फिर आचार्य भगवान गुरुदेव के अंदर विचार आया कि वह यति सम्मेलन का क्रम चलना चाहिए, और वह भावना के साथ, प्रेरणा के साथ उन्होंने फिर से इस यति सम्मेलन को प्रारंभ किया है और ये चल रहा है। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखना। तो मैं बात ये कर रहा था कि औषधि मिलती है तो कहाँ मिलेगी? अनिल भैया ले आना वहाँ से, हाँ वहाँ से ले आना, लेकिन वो ऑर्डर से नहीं आएगी। वहाँ स्वयं चल कर के जाना पड़ेगा, स्वयं चल कर के जाना पड़ेगा, और चल कर के पहुँच जाओगे तो ऐसी औषधि मिलेगी, ऐसी औषधि मिलेगी कि तू सदा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। बस मुझे सदा के लिए ही स्वस्थ होना है, बार बार बीमार होना अच्छी बात नहीं है। पल पल में बीमार हो जाता हूँ, कभी आज, कभी कल, कभी परसों, कभी सप्ताह में, हाँ कभी मंथली, वीकली, ये सब क्रम चलता रहता है। इससे कुछ नहीं, ये क्यों चल रहा है, इसी बात पर तो मुझे विचार करना है। और जब चलेंगे तो तत्काल पहुँचेंगे, बोले अनिल पाटोदी के पास पहुँच जाते हैं या किसी और के पास पहुँच जाते हैं। ये सारा क्रम चल रहा है, ये सब बंद हो जाना चाहिए। मैं आपकी दुकान बंद नहीं करा रहा हूँ, ये मत सोचना। लेकिन इस संसार के रोग जो हैं अच्छे नहीं हैं, इनको मुझे अपने स्वयं से बंद करना है ना, क्योंकि हमें स्वस्थ होना है। आपके पास स्वस्थ होने के लिए तो औषधि लेने जाता है, और जब स्वस्थ ही हो जाए तो अच्छी बात है ना, और आप भी स्वस्थ हो जाए तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बुद्ध के अंदर चिंतन की धारा बहती चली जा रही है और कहती चली जा रही है। हाँ, धारा बहती जा रही है और कुछ कुछ कहती चली जा रही है। कौन अपना कौन पराया, क्या रखा है, मैं किसको देख रहा हूँ? पर्यायों के पार देखो। कहाँ देखो? पर्यायों के पार देखो। वो पर्यायों को बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत देखा। सबसे ज्यादा जिससे हमने प्रेम किया है, सबसे ज्यादा प्रेम जिससे किया है हमने, ध्यान रखना, उससे ही सबसे बड़ा धोखा है। सबसे ज्यादा उस राजा की 4 रानियां, पहली रानी, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन उसको सबसे ज्यादा अगर प्रेम था तो किससे था? चौथी रानी से था। पहले से एकदम उदास था। क्या था? पहले से एकदम उदास, उसकी ओर तो देखता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं देखता था, दृष्टि भी नहीं थी उसकी ओर। दूसरी रानी के प्रति थोड़ी बहुत दृष्टि जाती थी, और तीसरी रानी में भी उसके उससे अधिक स्नेह था, लेकिन सर्वाधिक स्नेह था तो चौथी रानी से था। ये संसार की दशा बतला रहा हूं आपके लिए। दिन रात चौथी रानी में संलग्न है, लगा हुआ है। लेकिन एक संक्षेप में ही कथन कर देता हूं। जब राजा चलने को तैयार हुआ, राजा चलने को तैयार हुआ, ध्यान रखना, अब उस रानी को छोड़ करके तो नहीं जा रहा है, इतना आसक्त है उसमें, आसक्त इतना है, निरंतर लगा हुआ है 24 घंटे।
इतना आसक्त है और उधर चलने की तैयारी है। अब उसको छोड़ करके नहीं जाना है, साथ में लेकर के जाना है। जिससे बहुत ज़्यादा स्नेह होता है ना, तो आप तो यही सोचते हैं इसको मैं कैसे छोड़ दूँ, इसको कैसे छोड़ दूँ। छूटने पर तो, वियोग पर तो हमें बहुत दुख हो जाता है, आर्त ध्यान हो जाते हैं, आर्त ध्यान हो जाता है। ज्ञानी बैठ जाओ। जो बहुत ज़्यादा प्रिय हो उसको छोड़ना, उसको छोड़ना, सुरेश जी बन गया, उसको छोड़ना, बहुत छोड़ना बहुत कठिन है। आज सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? आज सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रिय है सबके लिए तो ये सामने लगा हुआ सबसे ज्यादा प्रिय है। कहीं भी छोड़ना चाहता हुआ है, कहीं भी नहीं। अब वो तो नींद आ जाती है तो छूट जाता है, लेकिन सपने में नहीं छूटता, वहां नहीं छूटता। भोजन कर रहा है तो नहीं छूटता वहां पे, चाहे वो धार्मिक कार्य कर रहा हो, चाहे सांसारिक कार्य कर रहा हो, लेकिन वो नहीं छूट रहा। यहां तक कि वहां भी जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि उससे ये चीज नहीं छूटते। तो बात ये चल रही है सुरेश जी कि सबसे ज्यादा जो प्रिय होता है उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। कठिन का ऐसा लगता है इसके बिना तो मैं रहूंगा ही नहीं, जीऊंगा ही नहीं। यही तो जीवन है मेरा। क्या है? यही तो मेरा जीवन है। कभी 2G था, कभी 3G, कभी 4G, और अब तो पहुंच गए 5G। हैं? कहाँ पहुंच गए? 2G, 3G, 4G, 5G में जीवन चल रहा है। ज्ञानियों, यही तो सबसे बड़ा सत्य जीवन है। जीवन तो वह है जो 4G, 5G का जीवन नहीं, प्रभु जी का जीवन होता है। कौन सा होता है? हाँ, गुरु जी का है, प्रभु जी का जीवन होता है। जो उसमें चला जाता है, देख लेना, उसका जीवन ही भगवान बनता है। ये 3G, 4G, 5G भगवान नहीं बनाएगा। विचार करो। तो सुरेश जी तो तत्वज्ञानी है, मैं उनसे बात कर रहा था, वो जानते इस बात के लिए। अब वो ठीक है, प्रयास करते होंगे, अंदर में बैठते होंगे। मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मोबाइल से विषय है, मैं बात दूसरी कर रहा था। वो समझ गए होंगे कि जो सबसे ज़्यादा प्रिय, और अगर वो भी है तो वो भी गलत है। हम बहुत ज़्यादा आदी होते चले रहे हैं, हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा आदत खराब होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी मत कहना कि उसके बिना चलता नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं उसके बिना जीवन ही नहीं चलता, इसके बिना जीवन नहीं चलता। उसके पहले जीवन नहीं चलता था क्या? उसके बिना जीवन नहीं चलता। ये हमने ये भी संस्कार अपने अंदर डाल लिए हैं, और इस प्रकार के धीरे धीरे हम ये संस्कार हैं, और ये संस्कार कुत्सित हैं, अच्छे नहीं हैं। इस बात का तो ध्यान रखो, अच्छे नहीं हैं संस्कार, तो अच्छे नहीं हैं। अच्छे से ना तो हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं, न भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। अभिषेक करते हैं तो आधी घंटी बजती है, मंदिर में भी घंटियां बजती हैं। अब मंदिर में घंटियां बजती थी, अब घंटियां बजने लगी। और कब घंटी बज जाए वहां से बाहर निकलने की, और तत्काल हम कभी कभी बाहर भी निकल जाते हैं। भोजन करते करते बाहर निकल जाता है, स्वाध्याय सुनते सुनते बाहर निकल जाता है, अपने जाप आदि अनुष्ठान करते करते भी बाहर निकल जाता है। ये सब बाहर निकालने वाली चीजें हैं। क्या है? ये सब बाहर निकाल देते हैं, बाहर की ओर ले जाते हैं। ये बाहर की ओर जो ले जाए वो कौन? नहीं लाते हो, सब बाहर करते हो। आप अभी अंदर लोगे फिर बाहर कर दोगे।
ध्यान रखो, हमें ये बाहर ही ले जाएगा, अंदर तो नहीं ले जाएगा। अंदर तो ये माँ जिनवाणी ले जाएगी। कौन? माँ जिनवाणी ही ले जाएगी। इसलिए जो स्वाध्याय का रूप था, पहले हम विनय के साथ बैठते थे, ग्रंथों को पढ़ते थे, बहुत अच्छी तरह से विनय के साथ एक समूह के साथ बैठते थे। लेकिन अब समूह की आवश्यकता ही नहीं है। बोलो, अब समूह की क्या आवश्यकता है? एक घर में 10 हैं, 12 हैं, तो एक एक लेकर के बैठा है, एक एक लेकर के बैठा है। अब वो 12 बैठे हैं, लेकिन 12 साथ में नहीं है। पता नहीं किन किन के जीवन में 12 बज रहे हैं, ये भी पता नहीं है। 12 एक साथ नहीं बैठे, अपने अपने में बैठे हैं, और मालूम युद्ध नहीं, वहां पर कोई चिंता नहीं, पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। एक दूसरे से बात करने का भी समय नहीं है, एक दूसरे के साथ हिल मिल करके बैठने का भी समय नहीं इसके पास, क्योंकि हिला और मिला किसमें? अब क्या करेगा? और पहले एक साथ बैठते थे, चर्चाएं करते थे आपस में स्नेह वात्सल टपकता था। अब तो चर्चा करते थे, कभी भावनाएं, कभी मेरी भावना, कभी 12 भावना, बैठ करके कभी पद्म पुराण का स्वाध्याय चल रहा है, कभी सैनिक चरित्र चल रहा है, महापुरुषों की कथानक चलते थे, वो चलते थे। और वहां पर सभी बच्चे भी एक साथ बैठे हैं, उन पर संस्कार पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? संस्कार पढ़ते थे। लेकिन हाँ, ये परिवर्तन तो हम देख रहे हैं, सामने दिख रहा है। परिवर्तन धीरे धीरे तो और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बोले सब कुछ, बोले क्या? ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया सब कुछ। लेकिन क्या करो, ध्यान रखना, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन मोक्ष कभी नहीं होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बनेगी ऑनलाइन। हाँ, इतना तो विश्वास है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये तो नहीं होगा। तो सुरेश जी थक गए होंगे, बैठ जाओगे। तो जो प्रिय वस्तु होती है वो बहुत कठिनाई से छूटती है। तो मैं राजा की बात कर रहा था कि राजा चलने के लिए तैयार है, मतलब अब अंतिम चल रहा है, और सभी इसके लिए अब उस रानी से कहा कि तुम्हें भी साथ चलना है। मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे जाऊंगा? रानी ने कहा, हाथ जोड़ लिया उसने। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं। ओहो हो, रानी बोलते हैं मैं साथ में नहीं, साथ में नहीं, तो मेरा अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न है, अभिन्न है। ये अभिन्न हमने अपनी कुबुद्धि के कारण कर लिया है, ध्यान रखना। ये तो अभिन्न है, और अभिन्न का मतलब क्या होता है? जो भिन्न नहीं हो सकता है, अभिन्न है। लेकिन उस रानी ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सोच लो, जितना हम स्नेह करते हैं ना, जिससे ज़्यादा समझ लेना। दूसरी से कहा तो उसने भी मना कर दिया। लेकिन 1-2 कदम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चल सकूंगा, तो इससे ज़्यादा नहीं चलूंगा। तीसरी रानी से कहा तो थोड़ा और चलने के लिए तैयार हुई, लेकिन मैं साथ तो नहीं जाऊंगा, उसने भी मना कर दिया। लेकिन जो चौथी थी, जिस पर कोई दृष्टि नहीं थी, उदास था जिसके प्रति बिल्कुल स्नेह मात भी नहीं रहा जिससे, और जब उससे पूछा तो उसने कहा मैं साथ चलूंगी, मैं साथ चलूंगी। बतलाइए, चौथी रानी, जिसको हमने एकदम दूर करके रखा है, कोई स्नेह नहीं है, विमुख कर दिया जिसको। लेकिन उसने कह दिया, शांतिलाल जी बहुत शांति से कहा चौथी रानी ने कि मैं चलूंगी। ध्यान रखना, चौथी तैयार है, लेकिन पहले दूसरे तीसरे। राजा को समझ में आ गया, मैं कहाँ था, क्या कर रहा था।